हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है SCERT। ठीक है, आइए SCERT का फुल फॉर्म देख लेते हैं। SCERT का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में जो कार्य राष्ट्रीय स्तर पर होता है वही कार्य राज्य स्तर पर SCERT द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT का जो कार्य राष्ट्रीय स्तर पर होता है ना, वही SCERT का कार्य राज्य स्तर पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SCERT की स्थापना सन 1988 में नई दिल्ली में हुई थी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT को बनाया गया है ताकि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सके। परिषद का प्राथमिक उद्देश्य उचित अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता करना होगा। ठीक है, राज्य सरकार के शिक्षा और युवा सेवा मंत्रालय ने SCERT के माध्यम से कई कार्य किए हैं और इसलिए SCERT शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की निरंतरता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। SCERT राज्य सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो कि स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है, जिसमें राज्य के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, पुस्तकों की व्यवस्था करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना आदि शामिल है। यह राज्य सरकार को स्कूल शिक्षा से संबंधित नीति आदि मामलों पर सलाह देता है। आइए अब हम देखते हैं SCERT की भूमिका। SCERT बच्चों और शिक्षक दोनों के लिए सामग्री विकास के लिए जिम्मेदार है। अन्य कार्यों में स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान शामिल है। ठीक है, मतलब स्कूली शिक्षा में जो सुधार के लिए अनुसंधान होता है वो NCERT के माध्यम से होते हैं। ठीक है, राज्य में। और 1988 और 2005 के बीच SCERT ने 215 प्रकाशन प्रस्तुत किए हैं। आइए अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, SCERT की क्या कार्य हैं और इसकी क्या विशेषताएं होती है ये देख लेते हैं। यूनिसेफ NCERT की अकादमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा और शिक्षकों के लिए गुणात्मक सुधार के लिए अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने वाली अद्वितीय कार्यों को व्यवस्थित और कार्यान्वित करना। ठीक है, ये जो है SCERT यूनिसेफ और NCERT के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, आइए शैक्षिक विद्यालय और शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें तैयार करना। ठीक है, फिर है आपका राज्य में सभी ज्ञात मात्रा में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक विस्तार सेवा का निर्माण करना। फिर है ऐसी सामग्री का निर्माण करना जो शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अनुदेशात्मक उपयोग के लिए हो। फिर है आपका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों, माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों और प्राथमिक प्रशिक्षण विद्यालयों के संचालन का पर्यवेक्षक करना, मतलब देखरेख करना। फिर है प्रशिक्षण के विभिन्न विषयों पर अध्ययन और अनुसंधान करना। उसके बाद है सरकार द्वारा अनिवार्य गैर औपचारिक और वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये SCERT का टॉपिक समाप्त हुआ। और अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस।